डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं इंटरव्यूइंग स्किल यानी हिस्ट्री टेकिंग जो है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, जिसके ज़रिए हमें पेशेंट्स की कंडीशन का पता चलता है, पेशेंट की जो नीड्स होती है, पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है विच कॉम्पेल हिम और हर टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो हिस्ट्री टेकिंग जो है या हेल्थ असिस्मेंट जो है, इसमें हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंटरव्यूइंग स्किल जो है ये भी हिस्ट्री टेकिंग की जो है एक लाजमी इसकी एक जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इंटरव्यूइंग स्किल में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, यानी पेशेंट की जो भी प्रीवियस हिस्ट्री होती है, उसकी जो प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्रीज होती है, उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूइंग स्किल। यानी जब हम हेल्थ के बारे में हिस्ट्री लेते हैं तो हम दो तरह से जो है टू स्टेप्स के ज़रिए हम अपनी हिस्ट्री को लेते हैं। एक है इंटरव्यू और दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी फिजिकल एग्जामिनेशन में हम डिफरेंट सिस्टम को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हम जो है वो असिस्ट करते हैं, उसको हम देखते हैं। और इंटरव्यूइंग स्किल के ज़रिए हमें पेशेंट की जितनी भी प्रीवियस डेटाज होती है, पेशेंट की जितनी भी सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स होती है जिसके बारे में हमें कुछ आइडियाज़ नहीं होती, तो इंटरव्यूइंग स्किल के ज़रिए हमें पेशेंट की उन सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स के बारे में हमें पता चलता है। इंटरव्यू, तो सबसे पहले हमें इंटरव्यू का पता होना चाहिए कि इंटरव्यू क्या है और इंटरव्यू की जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंटरव्यू अ मीटिंग ऑफ पीपल फेस टू फेस स्पेशली फॉर कंसल्टेशन, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जब फेस टू फेस कोई मीटिंग्स होती है जिसका कोई एक ख़ास पर्पस होता है, उसका कोई ख़ास मकसद होता है, लोगों को गाइडनेस या लोगों को जो है कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अगर उसका मकसद हो, उसका एम हो, तो उसको हम कहते हैं इंटरव्यू। यानी जिस तरह आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब के लिए जो है वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स की इंटरव्यू ली जाती है, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है और उन हिस्ट्री के ज़रिए पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स के लिए कोई सलूशन जो है वो ढूंढा जाता है। तो कंसल्टेशंस का मतलब यह है कि पेशेंट्स को हम कुछ जो है उसको बेनिफिट पहुंचा देते हैं। पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करें तो उस प्रॉब्लम के बेस पे हम पेशेंट्स को कुछ जो है वो आइडियाज़ देते हैं, कुछ गाइडेंस देते हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो इंटरव्यू एक मीटिंग्स होता है, ये एक कम्युनिकेशंस होता है जिसमें फेस टू फेस दो या दो से ज़्यादा लोग जो है एक दूसरे के दरमियान जो है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करती है। द हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू इज़ कन्वर्सेशन विद अ पर्पस टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ द पेशेंट। तो देखिए, हेल्थ हिस्ट्री की जो इंटरव्यू है जिसको हम कहते हैं हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू, यानी हेल्थ हिस्ट्री जब हम एक पेशेंट की लेते हैं तो उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम दो स्टेप्स जो है, टू स्टेप्स के जरिए हम उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। एक होता है इंटरव्यू और दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये दो पार्ट जो है ये हेल्थ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इसके ज़रिए हमें पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स का पता चलता है और उन प्रॉब्लम्स के बेस पे हम कोशिश कर लेते हैं कि पेशेंट की हेल्थ को हम इम्प्रूव करें। यानी हम कन्वर्सेशन करते हैं, हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और उन कम्युनिकेशन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को दूर करें और हम उसकी हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करें। फेजेस ऑफ द इंटरव्यू, जब भी हम किसी पेशेंट की इंटरव्यू लेते हैं, जब हम किसी पेशेंट की असिस्मेंट करते हैं तो असिस्मेंट की जो स्टेप्स है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, तो इंटरव्यू की 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट जो स्टेप्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी फेज, दूसरे फेज को हम कहते हैं वर्किंग फेज और थर्ड स्टेप इज कॉल्ड समरी एंड क्लोजिंग और टर्मिनेशन फेज। तो अब इंट्रोडक्शन फेज क्या है, वर्किंग फेज क्या है, समरी एंड क्लोजिंग और टर्मिनेशन फेज क्या है, वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन इन अ डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन फेज या इंट्रोडक्टरी फेज, इसको भी हम कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी फेज हम उस फेज को कहते हैं जिसमें हम पेशेंट के साथ खुद को जो है इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जिस भी पेशेंट के हम हिस्ट्री लेती है उस पेशेंट को हम खुद अपने आप को जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन हम उसको करते हैं। इसके बाद जो इंटरव्यू का मकसद होता है, इंटरव्यू की जो बेनिफिट्स होती है, इंटरव्यूज़ की जो गुड फ्रूटफुल जो है रिजल्ट्स होती है पेशेंट्स के लिए, उसके बारे में हम पेशेंट को गाइड करती है ताकि वो हमारे साथ जो है वो सपोर्ट पेश करे, वो हमारे साथ जो है वो कोऑपरेशन करे। तो सबसे पहले जो स्टेप्स है इंट्रोडक्टरी फेज में, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ टू द पेशेंट या टू द क्लाइंट। तो सबसे पहले हम क्लाइंट को या जो भी पेशेंट हो जिसके हम हिस्ट्री ले रहे हैं या जिसके हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आई एम अ नर्स, आई एम वर्किंग हेयर इन दिस हॉस्पिटल एंड द पर्पज ऑफ इंटरव्यू इज टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम वी विल प्रोवाइड यू दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ केयर। तो सबसे पहले हम ब्रीफली
उसको जो है इंट्रोडक्शन करती है इंटरव्यू की भी और अपने आप की भी। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू की जो पर्पस है कि जिसके ज़रिए हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आप पेशेंट को जो है वर्बलाइज करेंगे, पेशेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। डिस्कस द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड, पेशेंट को जो भी आपकी प्री सेट क्वेश्चंस है वो आप थोड़ा सा पेशेंट को जो है उसके बारे में ब्रीफली जो है एक्सप्लेनेशन करें, उसको ब्रीफली जो है वो गाइड करें। अगर पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, उसमें प्राइवेसी दरकार हो, तो आप पेशेंट से उसकी परमिशन ले लें, पेशेंट से क्वेश्चन करें और पेशेंट को बता दें कि मैं जो है इस सिस्टम के रिलेटेड या इन पार्ट के रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर टेकिंग नोट्स, और पेशेंट की जो हिस्ट्री हम लेते हैं, तो चूँकि हमने इसके इनिशियल स्लाइड में भी हमने बात की, इनिशियल लेक्चर में भी हमने बात की कि हम उसको नोट कर लेते हैं, यानी जो भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट की जो एग्जामिनेशन करते हैं, हम उसको नोट करते हैं ताकि बार बार हम उसको रिपीट ना करें और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी वो हिस्ट्री जो है या वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। तो चूंकि जब आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हो, जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो और हिस्ट्री को आप नोट कर लेते हो, तो पेशेंट को ये एक्सप्लेन करें कि ये मैं इसलिए नोट कर रहा हूँ कि बार बार हम उसके बेस पे आपको जो है वो केयर प्रोवाइड करेंगे और उसके बेस पे हम जाके आगे आपकी केयर को जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसमें आप जो एसेंशियल चेंजेस है, जो एसेंशियल उसमें एडिंग और सब्सट्रैक्शन है वो भी हम कर सकते हैं। अश्योर्स द क्लाइंट दैट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल, पेशेंट को आप लोगों ने जो है वो आप लोगों ने ट्रस्ट में लेना है, पेशेंट को आप लोगों ने इश्योर करना है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी हिडन, जो भी आपकी प्राइवेसीज है, जो भी आपके वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो हम किसी भी सूरत में दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर आप पेशेंट को ये अश्योरिटी ना दे तो पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, पेशेंट की जितनी भी प्राइवेसी, जितनी भी उसकी हिडन इंफॉर्मेशन होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते और इस तरह आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो केयर है, वो अफेक्ट हो सकता है। मेक श्योर दैट द क्लाइंट इज कंफर्टेबल फिजिकली एंड इमोशनली एंड हैज़ प्राइवेसी, आप लोगों ने ये कंफर्म करना है, आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो तो पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में हो, फिजिकली भी और इमोशनली भी, यानी पेशेंट को आप लोगों ने रिलैक्स पोजीशन में लाना है और उनके जो हिस्ट्री है वो आप लोगों ने लेना है और पेशेंट की प्राइवेसी का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। क्योंकि बार बार हम कुछ इस तरह जो है वो पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं जो कि पेशेंट की कॉन्फिडेंस या पेशेंट की जो है वो प्राइवेसी या उसकी रिस्पेक्ट के साथ रिलेटेड है, तो आप लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और पेशेंट को ये श्योरिटी देना है कि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं ये हम किसी भी सूरत में दूसरे लोगों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। डिवेलप ट्रस्ट एंड रैपट एट दिस पॉइंट इन द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के टाइम्स में आप लोगों ने ये ट्रस्ट डिवेलप करना है, ये रैपट, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन, पेशेंट के साथ एक ट्रस्ट आप लोगों ने क्रिएट करना है, तब जाके आप उसकी इंटरव्यू जो है वो कर सकते हैं और सक्सेसफुली आप उसकी जो हिडन कंटेंट्स होती है, उसकी जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है, उसको आप लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जितनी भी कंपोनेंट है, ये सबसे पहले आप लोग जब भी किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो, जब भी आप किसी पेशेंट की डेटा कलेक्ट कर लेते हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने पेशेंट को ये स्टेप जो है ये फॉलो करने हैं, तब जाके आप सक्सेसफुली उसकी हिस्ट्री भी ले सकते हैं और वो हिस्ट्री बिल्कुल फ्रूटफुल भी होगा और वो हिस्ट्री उसकी प्रॉब्लम के साथ रिलेट भी कर पाएगी। दूसरी स्टेप को हम कहते हैं वर्किंग फेज, यानी पहले फेज में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन की, अपनी इंट्रोडक्शन की, इंटरव्यू की पर्पस जो है वो पेशेंट को एक्सप्लेन की। अब जाके हम प्रैक्टिकली इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, यानी हमने जो भी क्वेश्चन सेट की है वो क्वेश्चन हम पेशेंट से करते हैं और पेशेंट से हम उनके बारे में कम्युनिकेशन करती है। वर्किंग ऑन कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, यानी हेल्थ हिस्ट्री की जो भी कंपोनेंट है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटाज है, उस पर हम प्रैक्टिकली जो है वो काम करते हैं। ऑब्जर्व क्यूज एंड यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू इंटरप्रेट एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट। तो देखिए इस सूरत में हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग से काम लेना है और हमारी जितनी भी स्किल्स है वो हम लोगों ने इस्तेमाल करने हैं और पेशेंट की जो वैलिड इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों ने रिसीव करने हैं। तो चूंकि वर्किंग फेज़ जो है ये सेकंड फेज़ है इंटरव्यू स्किल्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम प्रैक्टिकली वो स्टेप अप्लाई करते हैं जिसके ज़रिए हम पेशेंट की डेटा को हासिल करती है। तो इस फेज़ में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है और इन फेज़ में आप लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इस्तेमाल करना है। पेशेंट की जो सब्जेक्टिव डेटाज होती है, पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करती है, उनको आप लोगों ने बिल्कुल क्रिटिकल देखना है और उसको बिल्कुल जस्ट करेक्ट आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड करना है।
द नर्स एंड क्लाइंट कोलैबोरेट टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम एंड गोल्स। और इन स्टेप्स में आप लोगों ने ये श्योर करना है कि पेशेंट आपके साथ या वो क्लाइंट आपके साथ कोलैबोरेट करे, वो आपके साथ जो है वो थोड़ा सा हेल्प करे, ताकि आप उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफाई करें और उनके लिए आप कोई गोल जो है वो क्रिएट करें। यानी पेशेंट की अगर हिस्ट्री के बारे में हमें पता नहीं है, अगर पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम जाके उसको केयर किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसकी इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू में आप उनके प्रॉब्लम्स को नोट करेंगे और उनके प्रॉब्लम के बेस पे जाके आप लोगों ने उसके लिए गोल सेट करने हैं और उनके ऊपर जो है वो आप लोगों ने इंटरवेंशंस करने हैं। समरी एंड क्लोजिंग और टर्मिनेशन फेज, ये लास्ट स्टेप है और जिसको हम कहते हैं समरी एंड क्लोजिंग और टर्मिनेशन फेज, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन फेज। तो समरी फेज का मतलब क्या है? समरी फेज जिस तरह आप लोग इंग्लिश में समरी लिखते हैं, तो समरी का मतलब यह है कि अगर आप पैराग्राफ को जो है वो कंसाइज करें और पैराग्राफ की जो मेन आइडियाज़ होती है, पैराग्राफ की जो थीम्स होती है, उनको आप लोग लिख दें विद इन शॉर्ट वर्ड्स, विद इन फ्यू सेंटेंसेस, तो उसको हम कहते हैं समरी। तो देखिए, जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, जब हम पेशेंट की इंटरव्यू करते हैं, तो पेशेंट हमें डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो एक्सप्लेन करती है, लेकिन हमने उनमें से जो रेलिवेंट प्रॉब्लम्स है जो कि पेशेंट की स्टेटस के साथ जो है वो रिलेट करता है, हमने उसकी समरी बनाना है और उनको हमने कंसाइज करना है और उसके साथ हम अपनी इंटरव्यू को जो है वो टर्मिनेट करेंगे। समराइज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द वर्किंग फेज एंड वैलिडेट प्रॉब्लम्स एंड गोल्स विद द क्लाइंट्स। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों ने पेशेंट से हासिल कर ली, उनको आप लोगों ने समराइज करना है, उनको आप लोगों ने समराइज करना है, उसको कंसाइज करना है और उसके बाद उसको वैलिडेट करना है, प्रॉब्लम को वैलिडेट करना है। प्रॉब्लम को वैलिडेट करने का मतलब यह है कि आप लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गेट फ्रॉम द पेशेंट। यानी उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो कि पेशेंट से आपने हासिल की, उसके बेस पे आप किसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जाहिर बात है, जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो ये हिस्ट्री किसी प्रॉब्लम को जो है वो शो करता है, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों ने उस बेस पे शो करना है एंड गोल्स विद द क्लाइंट। और इसके बाद आप जो गोल्स क्रिएट कर लेते हैं, तो वो गोल्स भी आप लोगों ने पेशेंट के साथ जो है वो एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि अगर पेशेंट उन गोल्स के लिए वो विलिंगली रेडी नहीं है, तो आप उसके ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट या वो केयर प्लान उसके ऊपर जो है आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस पॉसिबल प्लान्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद द क्लाइंट। इसके बाद आप लोगों ने आइडेंटिफाई भी करना है और डिस्कस भी करने हैं जो भी पॉसिबल प्लान्स ऑफ केयर है, ताकि हम इसके ज़रिए पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम जो है वो ठीक करें, उसको हम जो है वो क्यूर करें। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके होती है, तो वो 2-3 तरीके, वो 2 and 3 डिफरेंट प्लान जिसके ज़रिए हम पेशेंट्स को जो है वो केयर प्रोवाइड कर सकती है, वो आप लोगों ने पेशेंट के साथ जो है वो डिस्कस करने। अगर पेशेंट एक के लिए विलिंगली नहीं है, तो आप उसके ऊपर कोई अल्टरनेटिव जो टेक्निक्स है वो आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बेस पे आप उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी अल्टरनेटिव वेज होती है किसी भी प्रॉब्लम्स को केयर करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, वो आप लोगों ने पेशेंट को जो है वो एक्सप्लेन करना है। मेक श्योर टू आस्क इफ एनीथिंग एल्स कंसर्न द क्लाइंट एंड इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चन। अब इसके बाद जो भी आपकी कंसर्न है, जो भी आपकी जो है वो फाइंडिंग है, जो भी आपकी डायग्नोसिस है, वो आप लोगों ने पेशेंट के साथ जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। और अगर फर्दर किसी क्वेश्चन की ज़रूरत हो जो कि आप लोगों से रहता है विद इन वर्किंग फेज, तो वो भी आप लोगों ने जो है वो पेशेंट से आस्क करना है। मतलब यह है कि वर्किंग फेज के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है जो कि हमसे रहते हैं या हमसे भूल जाते हैं, तो वो आप लोगों ने समराइज स्टेप में अगेन पेशेंट से जो है वो आस्क करने हैं और उनको आप लोगों ने नोट करने हैं। इंटरव्यूइंग माइलस्टोन्स। इंटरव्यूइंग माइलस्टोन्स का मतलब यह है कि जब आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लेते हैं, तो इसके दौरान आप लोगों ने कौन से जो फंडामेंटल्स, जो कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल्स अप्रोच है, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। यानी वो कौन से स्टेप्स है जिसके ज़रिए आप लोग जो है वो एक बेस्ट इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं और पेशेंट की डेटा को आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो गेट रेडी द अप्रोच टू द इंटरव्यू। यानी सबसे पहले आप लोगों ने खुद को रेडी रखना है। पेशेंट की जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने खुद को रेडी रखना है, खुद को जो है आप लोगों ने जो है वो सेट करना है। लर्निंग अबाउट द पेशेंट, द सीक्वेंस ऑफ द इंटरव्यू। इसके बाद आप लोगों ने पेशेंट की जो स्टेटस है, पेशेंट की जो कंडीशंस है, उनको आप लोगों ने लर्न करना है, उनको आप लोगों ने देखना है। चूँकि डिफरेंट पेशेंट्स होती है और उनकी जो हिस्ट्रीज होती है, उनकी जो इंटरव्यूज़ होती है वो डिफरेंट होती है।
लेट सपोज एक साइकेट्रिक पेशेंट की इंटरव्यू डिफरेंट होती है, एक मेडिकल पेशेंट की इंटरव्यू डिफरेंट होती है, एक जो है यंग एडल्ट की इंटरव्यू डिफरेंट होती है, एक जेरियाट्रिक जो है एडल्ट की पॉपुलेशन जो जेरियाट्रिक एडल्ट होती है उनकी इंटरव्यू डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि पेशेंट जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसके लिए आप लोगों ने इंटरव्यू जो है वो सेट करना है। बिल्डिंग द रिलेशनशिप, द टेक्निक ऑफ स्किल्ड इंटरव्यूइंग। तो देखें बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोफेशनल जो है वो पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी रैपर्स जो है वो क्रिएट करती है। पेशेंट के साथ उसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर है, अगर आप पेशेंट के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकती है तो पेशेंट आपके साथ अपनी डेटा जो है, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकता है। और ये किसी भी स्ट्रॉन्ग इंटरव्यूअर्स की ये एक बेसिक क्वालिटीज़ है कि उसकी जो रिलेशनशिप है पेशेंट के साथ वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अडॉप्टिंग यूर इंटरव्यू टू स्पेसिफिक सिचुएशन। और इंटरव्यू को आप लोगों ने टाइम के साथ, आप लोगों ने सिचुएशन के साथ जो है वो अडॉप्ट करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया डिफरेंट सिचुएशंस होती है, कुछ सिचुएशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस होती है, तो उस दौर में आपकी इंटरव्यू जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आप उनसे जाके उनके पर्सनल हिस्ट्री या उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में आप उनसे क्वेश्चन जो है आस्क करना शुरू करें, तो जाहिर बात है वो आपके ऊपर जो है वो एंगर होंगे। तो देखिए मौके की या जो सिचुएशंस होती है, सिचुएशंस को आप लोगों ने देखना है और आप उनकी बेस पे उनको जो है इंटरव्यू कर सकते हैं। सेंसिटिव टॉपिक दैट कॉल फॉर स्पेशल स्किल्स। जो भी सेंसिटिव टॉपिक्स होती है वो आप लोगों ने एक स्किलफुल वेज के जरिए आप लोगों ने पेशेंट से जो है वो आस्क करने। यानी अगर वो क्वेश्चन पेशेंट की सेंसिटिविटी के साथ रिलेट कर रहा हो, पेशेंट की जो पर्सनल जो लाइफ है अगर उनके साथ उसकी रिलेशन हो, मोस्टली जब हम कंडक्ट कर लेते हैं सेक्सुअल हिस्ट्री तो उनमें हम जो है मोस्टली सेंसिटिव क्वेश्चन जो है वो हम पेशेंट से आस्क करते हैं। तो उन दौरान आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी स्किल्स जो है वो इस्तेमाल करने ताकि पेशेंट आपको डेटा भी प्रोवाइड करे, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे और वो इंफॉर्मेशन एक इथिकल वे से अंडर द केयर ऑफ प्राइवेसी वो आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सोसाइटल एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू। सोसाइटल एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू का मतलब यह है कि डिफरेंट सोसाइटी के अपने डिफरेंट जो है उसके स्टैंडर्ड्स होती है, उसके डिफरेंट मैनर्स होती है, डिफरेंट कल्चर्स उसकी बैकग्राउंड्स होती है, तो आप लोगों ने उसको देखना है। लेट सपोज जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चली जाए तो वहाँ पे आप किसी भी फीमेल से उसकी ड्रग्स के बारे में आप लोग उनसे अल्कोहल जो है एडिक्शन के बारे में आप उनसे स्मोकिंग के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप ऑर्डिनरी पाकिस्तान की कम्युनिटी में किसी फीमेल से जो है वो कर ले तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है सोसाइटी की, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन कंट्री में मोस्टली फीमेल जो है वो अल्कोहल जो है वो अल्कोहल की अजम्पशन करती है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मिनिमम अमाउंट्स में जो फीमेल्स है वो इसको इस्तेमाल कर लेती। तो आप लोगों ने इसको देखना है कि सोसाइटी के रेलेवेंट आप लोगों ने क्वेश्चन आस्क करने हैं। गेटिंग रेडी। अब गेटिंग रेडी का मतलब क्या है, जो कि फर्स्ट माइलस्टोन है किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो इसका मतलब क्या है, द अप्रोच टू द इंटरव्यू, यानी जब आप इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं, जब आप पेशेंट को जो है आप पेशेंट से क्वेश्चन करती है, खुद को पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर लेती है, तो इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यानी इंटरव्यू से पहले आपने किस तरह रेडी रखना है खुद को जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या जब आप एक पेशेंट की इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो। टेक टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आप लोगों ने खुद को देखना है, अपने पर्सनैलिटी को आप लोगों ने देखा है, खुद के ऊपर आप लोगों ने रिफ्लेक्शंस करनी है, खुद को आप लोगों ने अच्छी तरीके से शूट करना है। ऐसा ना हो कि आप एक पेशेंट की इंटरव्यू ले रहे हैं और आपके बाल्स बिखरे हुए हैं, आपके चेहरे पे जो है बहुत ज़्यादा थकावट है, आप फिजिकली ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपने खुद को रेडी रखना है। रिव्यू द मेडिकल रिकॉर्ड। इसके बाद आप पेशेंट के रिकॉर्ड को देख ले, पेशेंट की जितनी भी पास्ट हिस्ट्री, उसकी जितनी भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होती है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होती है, उसको आप लोगों ने देखना है और उन डॉक्यूमेंट के बेस पे जाके आप उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि उसके प्रॉब्लम्स जो है उसकी रिकॉर्ड में प्रॉब्लम साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो और आप जाके उसकी जो है वो फिजिकली उसकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आप उसकी हिस्ट्री स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप उसकी ब्रीफ रिव्यू कर ले। रिव्यू योर क्लिनिकल बिहेवियर एंड अपीयरेंस। इसके बाद आपने क्लिनिकल बिहेवियर, अपनी अपीयरेंस इसको अच्छा बना ले ताकि पेशेंट के ऊपर उसकी अच्छी इंप्रेशन जो है वो पड़ जाए। एडजस्ट द इन्वायरमेंट। इसके बाद इन्वायरमेंट को एडजस्ट करें। इन्वायरमेंट की एडजस्ट का मतलब यह है कि जब आप हिस्ट्री लेते हैं, अगर वो हिस्ट्री पेशेंट की पर्सनल लाइफ के साथ रिलेट करता हो, अगर पेशेंट की जो है वो सेक्शुअल बिहेवियर के साथ रिलेट करता हो, तो उसके लिए आप लोगों ने ऐसा इन्वायरमेंट
सेट करना है जिसमें कोई दूसरा प्रेजेंट ना हो, ताकि पेशेंट उसके हेजिटेशन फील ना करे, ऐसा ना हो कि वो अपने प्रॉब्लम आपके साथ पेश ना करे। तो हर एक प्रॉब्लम के बेस पे आप लोगों ने जो है वो एक इन्वायरमेंट सेट करना है। टेक नोट्स का मतलब यह है कि आप लोगों ने अपने साथ जो है वो कोई बुक रखना है, ताकि आप उसमें जो है वो किसी हिस्ट्री को, किसी डेटा को आप लोग वहाँ पे नोट करें। तो आपके पास जो है वो नोट्स भी होनी चाहिए, आपके पास जो है वो बुक्स भी होनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, कोई असेसमेंट फॉर्म होनी चाहिए, कोई पेन बल पॉइंट्स होनी चाहिए, ताकि आप उसकी जो हिस्ट्री है उसको अच्छी तरीके से आप नोट कर सके। लर्निंग अबाउट द पेशेंट का मतलब क्या है, यानी पेशेंट के बारे में जो है कुछ लर्न करना चाहिए, यानी पेशेंट की डेटा के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ द इंटरव्यू यानी हम किस तरह जो है इंटरव्यू को सीक्वेंस दे दें, कहाँ से हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करें, कौन सा सिस्टम जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, कौन से सिस्टम की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके ज़रिए आप लोगों ने कुछ पेशेंट के बारे में भी आप लोगों ने जो है वो लर्न करना है, ताकि आपको पेशेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रीवियस डेटा के बारे में पता चल जाए और उन प्रॉब्लम के बेस पे आगे जाके उनकी हिस्ट्री ले ले। ग्रेड द पेशेंट एंड एस्टेब्लिशिंग रेपर्ट का मतलब यह है कि पेशेंट के साथ आप लोगों ने एक जो है कम्युनिकेशन, एक कमिटमेंट क्रिएट करना है। और जब आप पेशेंट के साथ एक कमिटमेंट, आप पेशेंट के साथ जब एक अटैचमेंट क्रिएट करें, तो तब जाके पेशेंट आपके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। चूँकि पेशेंट हमारे लिए जो है वो एक न्यू होता है, यानी उसके साथ हमने पहले जो है वो टाइम स्पेंड नहीं किया होता। तो जब वो फर्स्ट टाइम आता है तो ज़ाहिर बात है वो हमारे लिए जो है वो अननोन होते हैं और हम उनके लिए अननोन होते हैं। तो उन कंडीशन में वो अपनी प्रॉब्लम्स, वो अपनी हिस्ट्री हमारे साथ शेयर नहीं कर सकता। तो आपने एक मिनिमम टाइम में, एक शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने पेशेंट के साथ रैपर क्रिएट करना है, उसके साथ कमिटमेंट, उसके साथ एक अटैचमेंट क्रिएट करना है, ताकि वो आपको अपनी आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे। इनवाइट द पेशेंट स्टोरी, पेशेंट की जो भी स्टोरीज है, पेशेंट की जो भी उसकी प्रीवियस हिस्ट्रीज है, उसको आप लोगों ने इनवाइट करना है। ऐसा ना हो कि पेशेंट आपको बात करना स्टार्ट करे और आप दरमियान में उसको टोक दे, या आप दरमियान में उसको ख़त्म कर दे कि बिल्कुल आप जो है इसी जगह पे स्टॉप करें। पेशेंट को आप अलाउ करें कि उसकी दिल में, उसके माइंड में जो भी है वो आप लोगों के सामने वो एक्सप्लेन करे। सेट द एजेंडा फॉर द इंटरव्यू के लिए कोई एजेंडा होनी चाहिए, उसके लिए कोई पर्पस होनी चाहिए, उसके लिए कोई गोल्स होनी चाहिए। एक्सपेंड एंड क्लैरिफाई द पेशेंट स्टोरी, पेशेंट की जो भी स्टोरीज है उसको आप लोगों ने एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब यह है कि अगर पेशेंट की स्टोरी में आपको किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम जो है वो फील हुआ, तो आपने उसके बेस पे कोई जो है रिलेवेंट क्वेश्चन भी आप लोगों ने पेशेंट से करना है। और इस तरह पेशेंट की जो भी स्टोरी है उसको क्लेरिफाई करना है, यानी उनसे आप लोगों ने रिजल्ट हासिल करना है। तो देखिए, हम पेशेंट की स्टोरी के साथ हमारी कंसर्न नहीं है कि पेशेंट हमें अपनी हिस्ट्री सुना दे। हम उसकी हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ढूंढना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम हम तब जाके ढूंढ सकते हैं जब आप पेशेंट को एक्सपेंड करें, पेशेंट की जो हिस्ट्री है, पेशेंट की जो स्टोरी है, आप उसको एलाबोरेट करें। क्रिएट अ शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट कंसर्न, पेशेंट के साथ मिल के आप लोगों ने जो है वो कंसर्न जो है वो क्रिएट करना है, यानी वो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने पेशेंट के साथ जो है वो क्रिएट करना है, ताकि आपकी कंसर्न और पेशेंट की कंसर्न एक हो। मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि पेशेंट आपको अपनी स्टोरी बता रहे हो और आप अपनी मोबाइल में बिजी हो, या आप पेशेंट से किसी दूसरे पेशेंट की तरफ जो है वो आपकी माइंड है, या आप किसी दूसरे पेशेंट की तरफ देख रहे हैं, या आप किसी नोटबुक में बिजी है। तो मतलब यह है कि पेशेंट को आपने ये शो करना है कि आई एम वर्किंग फॉर योर बेनिफिट्स एंड योर हिस्ट्री टेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आफ्टर दैट द पेशेंट विल शेयर ऑल द डेटा, ऑल द इंफॉर्मेशन विद यू। नेगोशिएट अ प्लान, जो भी प्लान आप लोगों ने क्रिएट करना है, जो भी प्लान आप लोगों ने सेट करना है, वो पेशेंट के साथ आप लोगों ने जो है म्यूचुअल सेट करना है। फॉलो अप एंड क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू को आप लोगों ने फॉलो भी करना है और उसको क्लोज भी कर सकती है। अगर टाइम टू टाइम आप लोगों को इंटरव्यू चाहिए तो आप इस तरह भी इंटरव्यू कर सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इंटरव्यू को आप क्लोज करना चाहते हो, आप टर्मिनेट करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन। बिल्डिंग द रिलेशनशिप, देखिए पेशेंट के साथ रिलेशनशिप आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, जब पेशेंट फर्स्ट टाइम किसी क्लिनिकल में, किसी क्लिनिक में, किसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर जब वो आ जाता है, किसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में वो एंटर होता है, तो हम उनके लिए अननोन होते हैं और वो पेशेंट हमारे लिए अननोन होता है। तो उस कंडीशन में हमने पेशेंट के साथ शॉर्ट टाइम में जो है वो एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करना है कि पेशेंट को ये फील हो जाए कि दिस हेल्थ केयर प्रोफेशनल, दिस नर्स, दिस डॉक्टर
इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन माई हेल्थ कंसर्न, वो हमारी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों ने इस तरह उसके साथ जो है वो रिलेशन क्रिएट करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक्टिव लिसनिंग, यानी पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुनना है। ऐसा ना हो कि पेशेंट आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हो और आप किसी दूसरी साइड पर देख रहे हो, आप मोबाइल में बिजी हो। गाइडिंग क्वेश्चन को आप लोगों ने गाइड करना है, गाइडेड क्वेश्चन, यानी पेशेंट से आप जो भी क्वेश्चन करने हैं वो आप लोगों ने गाइडेड करना है। गाइडेड का मतलब यह है कि पेशेंट को आपने बताना है कि इस टाइम पे क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ। तो इस तरह पेशेंट को आप लोगों ने एक जो है उसके लिए एक वे प्रोवाइड करना है, उसके लिए आप लोगों ने एक गाइडेंस प्रोवाइड करना है और उन गाइडेंस के बेस पे आप उसकी क्वेश्चन जो है वो आस्क करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कुछ जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि पेशेंट्स की जो भी उसकी वेज होती है, उसकी जो स्टाइल्स होती है, उसकी जो पर्सनैलिटीज़ होती है, हम उसके साथ भी, यानी हम अपने हैंड के ज़रिए, हम अपनी स्टाइल के ज़रिए, हम अपने आइज़ के ज़रिए हम भी पेशेंट के साथ जो है वो जो है कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोग पेशेंट के साथ एक साइड पे बात कर रहे हैं, दूसरी साइड पे वो किसी दूसरे पेशेंट को देख रहा है। तो मतलब ये कि नॉन वर्बली भी, यानी एक तरफ आप उसके साथ बात भी करेंगे, दूसरी तरफ आप पेशेंट के साथ जो है वो अटैचमेंट भी करेंगे, पेशेंट की तरफ देखते भी हैंगे आप। एम्पैथिक रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि आप लोगों ने ये फील करना है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो मैं फील कर रहा हूँ। यानी पेशेंट इस तरह नहीं है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस में है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और आप हंस रहे हो और उसकी इंटरव्यू ले रहे हो। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे पेशेंट ये फील नहीं करता कि ये बंदा जो है ये मेरी हिस्ट्री में जो है इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर पेशेंट की प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने इस तरह जो है अपने फेस को क्रिएट करना है, अपने फेस को अडॉप्ट करना है कि पेशेंट को ये फील हो जाए कि ये बंदा मेरी प्रॉब्लम को फील कर रहा है और उसको मेरी प्रॉब्लम का एहसास है, तब जाके वो आपको अपनी प्रॉब्लम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। रीश्योरेंस, आप लोगों ने श्योर करना है, बार बार आप लोगों ने जो है वो देखना है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है, पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसका कोई जो है फ्रूटफुल रिजल्ट आ जाए। समराइजेशन का मतलब यह है कि जो भी हम हिस्ट्री लेते हैं, जो भी हम उसकी इंटरव्यू लेते हैं, उसको आप लोगों ने समराइज करना है और एट द एंड उससे कोई रिजल्ट आप लोगों ने लिखना है। एम्पावरिंग द पेशेंट को आप लोगों ने एम्पावर करना है। एम्पावर का मतलब यह है कि पेशेंट की ये उसकी अपनी ऑटोनॉमी है, पेशेंट की अपनी ऑटोनॉमी है। अगर वो आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करता है तब भी उसकी मर्जी है, अगर वो इनकार करे ये भी उसकी मर्जी है। तो ऐसा ना हो कि पेशेंट इनकार करे, पेशेंट विलिंगली रेडी नहीं है, पेशेंट हमको अलाउ ना करे, पेशेंट जो है वो रेजिस्ट करे और हम जो है उसको हिस्ट्री लेने पे मजबूर करें। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को आप लोगों ने इम्पावर करना है, पेशेंट को आप लोगों ने ये अथॉरिटी देना है कि अगर वो इंटरेस्टेड है इंटरव्यू देने में तो विलिंगली वो इंटरव्यू हम ले सकते हैं। अगर वो विलिंगली रेडी नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उससे जो है इंटरव्यू नहीं ले सकते। एडॉप्टिंग यूर इंटरव्यू टू स्पेसिफिक सिचुएशन, तो देखिए हर एक सिचुएशन के रिलेटेड आप लोगों ने इंटरव्यू को अडॉप्ट करना है। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिचुएशंस होती है, हर एक सिचुएशंस की अपनी जो है वो कुछ जो है इंपॉर्टेंस होती है, उसकी अपनी जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उसके बेस पे आप लोगों ने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है और हर एक इन्वायरमेंट के रिलेटेड, हर एक सिचुएशन के रिलेटेड आप लोगों ने अपने आप को अडॉप्ट करना है और हिस्ट्री को आप लोगों ने चेंज करना है। द साइलेंट पेशेंट, तो देखिए कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है, वो कुछ बोलते नहीं है। द कन्फ्यूजिंग पेशेंट, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है, वो अच्छी तरीके से आपको जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इसके लिए आप लोगों ने अपनी अलग जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करना है, आप लोगों ने इंटरव्यू को जो है वो अलग तरीके से सेट करना है। द पेशेंट विद इम्पेयर्ड कैपेसिटी, कुछ लोगों की जो थिंकिंग पावर्स होती है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटीज़ होती है वो इम्पेयर्ड होती है, उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो उनके लिए आप लोगों ने अलग तरीके से जो है इंटरव्यू सेट करना है। द टैकेटिव पेशेंट, द एंग्री और डिसरप्टिव पेशेंट, कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा टैकेटिव होती है, जब आप उससे एक क्वेश्चन करें तो वो 5-6 जो है आपको आंसर देता है एट वन टाइम। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंग्री टाइप्स की होती है, जब आप उससे क्वेश्चन करते हैं तो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं। कुछ डिसरप्टिव पेशेंट्स होती है, वो आपको डिस्टर्ब कर देती है, जब आप एक साइड पे क्वेश्चन करते हैं तो वो किसी दूसरे साइड से जो है वो आपको आंसर देते हैं, तो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसके लिए आपने अलग तरीके से अपने अलग जो है अडॉप्ट करना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यूइंग अक्रॉस अ लैंग्वेज बैरियर, तो देखिए लैंग्वेज बैरियर को भी आप लोगों ने देखना है। अगर एक पेशेंट उर्दू बोल रहा है और आप उससे पश्तो में क्वेश्चन जो है वो आस्क करें तो जाहिर बात है वो आपको अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आप लोगों ने कल्चर, उसकी लैंग्वेज को देखना है और उसकी लैंग्वेज में ही जाके आप उसकी जो है वो इंटरव्यू ले सकते हैं।
तो मतलब ये है कि आपने अडॉप्ट करना है किसी भी जगह में जो भी लैंग्वेज हो, तो उस लैंग्वेज के रिलेटेड आप लोगों ने अपनी इंटरव्यू को अडॉप्ट करना है। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल पेशावर में सीखा है पश्तो, तो आप फॉर एग्जांपल पंजाब में चले गए और पंजाब में आप वही पश्तो जो है वो इस्तेमाल करते हो और आप पश्तो में जो है वो वहाँ पे भी इंटरव्यू ले रहे हो, तो ज़ाहिर बात है आप लोगों ने वहाँ के लैंग्वेज के लिए आपने अपनी इंटरव्यू को चेंज करना है। द पेशेंट विद लो लिटरेसी, तो कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा उसकी लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा कम होती है, उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसके लिए आपने सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज़ करने है। और जो एजुकेटेड पेशेंट होती है उसके लिए आपने अलग तरीके से इंटरव्यू करना है। अगर कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो अनएजुकेटेड और आप उसके लिए पेन बीपी की जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करें तो उसको कुछ पता नहीं होता और वो आपके साथ जो है वो अपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। द डीफ और हर्ड ऑफ हियरिंग पेशेंट, कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा डीफ होती है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता या बहुत मुश्किल से उसको जो है सुनाई देता है, या कुछ पेशेंट की हियरिंग बहुत ज़्यादा लॉस होती है, तो उसको भी आप लोगों ने देखना है कि पेशेंट जो है वो सुन सकता है कि नहीं है। द ब्लाइंड पेशेंट, कुछ पेशेंट को नज़र नहीं आता तो उसके लिए आपने अलग तरीके से जो है वो इंटरव्यू लेना है। द पेशेंट विद लिमिटेड इंटेलिजेंस, किसी पेशेंट की इंटेलिजेंस थिंकिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। द पेशेंट सेकिंग पर्सनल एडवाइस, कुछ पेशेंट को पर्सनल एडवाइस की ज़रूरत होती है, उसके साथ पर्सनल अटैचमेंट की ज़रूरत होती है, पर्सनल उसके साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपने अलग तरीके से जो है वो इंटरव्यू जो है वो सेट करना है। कुछ पेशेंट की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ पेशेंट की पर्सनैलिटीज़ प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए आपने अलग तरीके से जो है वो इंटरव्यू को अडॉप्ट करना भी है और उसके लिए इंटरव्यू भी आप लोगों ने अलग तरीके से जो है वो सेट करना है। सेंसिटिव टॉपिक दैट कॉल फॉर स्पेशल स्किल्स, तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में जब आपकी पेशेंट से जब हिस्ट्री लेती है तो आप लोगों ने पेशेंट की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आप लोगों ने ये अश्योर करना है कि पेशेंट आपके साथ जो है वो जो है कम्युनिकेशन कर सकता है और पेशेंट जो है वो प्राइवेसी फील कर सकता है। फॉर एग्जांपल जब किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसको हम STDs कहती हैं, तो जब हम उसकी इंटरव्यू लेते हैं पेशेंट से तो उसमें जो भी क्वेश्चंस होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हमने वो स्किल्स इख्तियार करने हैं, वो स्किल्स हमने अडॉप्ट करनी है कि पेशेंट जो है ये फील करे कि अगर मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या सेक्सुअल जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो भी मेरी पास्ट हिस्ट्री अगर मैं इस हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ शेयर करूं तो ये किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तब जाके वो आपके साथ अपनी हिस्ट्री जो है वो शेयर कर सकती है। इस तरह मेंटल हेल्थ, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट होती है तो उसके लिए आपने अलग स्किल इस्तेमाल करने हैं, अपने अलग जो है वो स्टेप्स अपने पर्सनल स्किल्स इस्तेमाल करने की, किस तरह आप उसको जो है वो काम डाउन कर सकते हैं और किस तरह आप उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं। अल्कोहल एंड ड्रग यूज़, कुछ पेशेंट ड्रग यूजेस जो है वो कर सकते हैं, एडिक्ट होती है, तो आप लोग किस तरह उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि कब से उसने जो है वो एडिक्शन स्टार्ट की, जो है ड्रग को इस्तेमाल किया है। इस तरह फैमिली वायलेंस, कुछ जो है फैमिली वायलेंस पेशेंट होती है, मोस्टली फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, हस्बैंड के ऊपर जो है वायलेंस होती है या फैमिली के किसी भी मेंबर्स के उसके ऊपर वायलेंस होती है, तो आप लोगों ने जब आप उसकी हिस्ट्री लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने स्किल्स इस्तेमाल करनी जो भी आपकी स्पेशल स्किल्स है उस रिलेटेड उस स्पेसिफिक सिचुएशन की। डेथ एंड डाइंग्स, जब हम डेथ एंड डाइंग्स के साथ जो कि आप लोगों ने पढ़ा है FON में कि जब कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती है, डेथ एंड डाइंग्स का सिचुएशंस होती है, तो उनके दौरान आप लोगों ने अलग जो है वो स्किल्स इस्तेमाल करनी है ताकि पेशेंट को जो है कोई प्रॉब्लम्स ना हो और पेशेंट आपके साथ अपनी कंसर्न, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सब्जेक्टिव डेटा आपके साथ शेयर करे। द टेक्निक ऑफ स्किल्ड इंटरव्यूइंग, जो भी स्किल इंटरव्यूइंग का मतलब यह है वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है, तो सारी बात है ये कोई भी जो है नर्स हो सकता है, कोई भी पैरामेडिक्स हो सकता है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी कंसल्टेंट हो सकता है, तो वो इंटरव्यूइंग यानी वो बंदा जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके कौन से स्किल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसकी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, यानी वो इस तरह होना चाहिए कि वो हर एक पेशेंट की प्रॉब्लम्स को जो है वो अच्छी तरीके से उसको सुन ले। एडप्टिव क्वेश्चन का मतलब यह है कि पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक आप लोगों ने अपनी क्वेश्चन को चेंज करना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पेशेंट के साथ आप लोगों ने नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन करना है, विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज भी आप लोगों ने उसके साथ कम्युनिकेशन करना है। फैसिलिटेशन का मतलब यह है कि आप लोगों ने पेशेंट को टाइम टू टाइम फैसिलिटेट करना है, पेशेंट को आप लोगों ने गाइड करना है। एम्पैथेटिक रिस्पांस का मतलब यह है कि पेशेंट की जो भी हिस्ट्री है उसके रिजल्ट में हम जो रिस्पांस पेश करते हैं वो एम्पैथेटिक होने चाहिए। एम्पैथेटिक का मतलब यह है कि पेशेंट के ऊपर हमारा जो तर्स है वो विजिबल होना चाहिए। वैलिडेशन का मतलब यह है कि जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो एट द एंड हमें कोई रिजल्ट जो है वो मालूम होनी चाहिए। रिश्योर हमें होनी चाहिए, बार बार हम उसकी हिस्ट्री जब लेंगे तो ये श्योर होना चाहिए कि वो सेम तरह की जो स्किल्स थी वो हम इस्तेमाल करें और बिल्कुल वो सेम जो हमने कोई नर्सिंग जो ऑब्जेक्टिव हमने हासिल की है
हमने जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस हमने की है वो बिल्कुल आप लोग की एश्योर हो। समराइजेशन, जो भी आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें एट द एंड आप लोग उसको समराइज करें और उनसे कोई रिजल्ट जो है वो हासिल करें। एम्पावरिंग द पेशेंट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि पेशेंट को आप लोग जो है ऑटोनॉमी देंगे, पेशेंट की अथॉरिटी है कि अगर वो आपके साथ कम्युनिकेशन करते तब भी अच्छा है, अगर वो आपको रेजिस्ट करे, आपको जो है वो अलाउ ना करे, फिर भी पेशेंट की जो है वो अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट की अपनी जो है वो ऑटोनॉमी है, आप उसको जो है इम्पोर्स नहीं कर सकते। पर्पज़ ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, अब देखिए हेल्थ हिस्ट्री का पर्पज़ क्या है, यानी जब हम एक पेशेंट की इंटरव्यू करते हैं, जब हम एक पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो देखिए इंटरव्यू का मतलब ये है कि हम उसको कोई जॉब के लिए सेलेक्ट तो नहीं करते, बल्कि हम इंटरव्यू इसलिए लेते हैं कि हमें उसकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए, हमें उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए ये एक मेन प्रॉब्लम्स है, ये एक मेन गोल्स है हमारी कि हेल्थ या इंटरव्यू के ज़रिए हमें उसकी हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चल जाए। प्रोवाइड द सब्जेक्टिव डेटाबेस, तो देखिए सब्जेक्टिव डेटाबेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितने भी सिम्टम्स है जो कि सब्जेक्टिव डेटाज है, वो डेटा जो कि पेशेंट बाय सेल्फ, यानी बाय सेल्फ पेशेंट हमें बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जिस तरह पेन है, तो देखिए पेन को हम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक पेशेंट हमें ना बता दे कि मुझे ये पेन हो रहा है, इसी जगह पे पेन हो रहा है। तो इंटरव्यू के ज़रिए हमें पेशेंट की जो भी सब्जेक्टिव डेटाज होती है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ऑब्जेक्टिव डेटा तो हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वाइटल साइंस भी हम जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव डेटा विदाउट इंटरव्यू हम जो है वो मेजर नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई पेशेंट स्ट्रेंथ, हमें पेशेंट की स्ट्रेंथ के बारे में, पेशेंट की जो पॉजिटिव पॉइंट्स होती है, जो कोपिंग्स होती है, उसके बारे में हम आइडेंटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स बोथ एक्चुअल एंड पोटेंशियल, पेशेंट की जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती है और जो पोटेंशियल प्रॉब्लम, पोटेंशियल वो प्रॉब्लम्स होती है जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स को एक्सजर्बेट करता है। आइडेंटिफाई सपोर्ट फाइनेंशियल सोशल, हमें पेशेंट की फैमिली स्टेटस के बारे में पता चल जाता है कि पेशेंट जो है वो कौन कौन से जो है वो केयर की जो स्ट्रेटजीज है उसको वो जो है सपोर्ट कर सकता है, तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ऐसा ना हो कि हम पेशेंट को कोई ऐसा जो है उसके ऊपर केयर प्लान जो है वो अप्लाई करे जो कि पेशेंट उसको सपोर्ट ना कर सके, इकोनॉमिकली भी या फाइनेंशियली भी या सोशली भी उसके लिए जो है वो अच्छा नहीं है। आइडेंटिफाई टीचिंग नीड्स, हमें जो है पेशेंट की जो टीचिंग नीड्स होती है, उसकी जो हेल्थ एजुकेशन होती है, उसकी जो ज़रूरत होती है वो भी हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई डिस्चार्ज नीड, अगर पेशेंट जो है वो अच्छा है, पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है अगर वो ठीक हो गई हो तो हम उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, अगर हम उसकी हिस्ट्री ले लें और हिस्ट्री के ज़रिए हमें पता चल जाए कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। आइडेंटिफाई रेफरल नीड्स, अगर हम पेशेंट की जो है हिस्ट्री ले लें और हम पेशेंट की प्रॉब्लम को जो है डायग्नोस करें और हमें पता चल जाए कि दिस प्रॉब्लम इज़ अनएबल टू ट्रीट हेयर इन दिस हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, तो हम उसको किसी दूसरी जगह पे भी हम उसको रेफ़र कर सकते हैं। टाइप ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, कंप्लीट कंप्रीहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री एंड फोकस हेल्थ हिस्ट्री। तो जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इनिशियल हेल्थ हिस्ट्री, जिसमें हम हेड टू हम हर एक सिस्टम के बारे में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, और जो फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्रीज होती है उसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बेस पे हम किसी स्पेसिफिक सिस्टम, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के रिलेटेड हम एक पेशेंट की जो है वो हिस्ट्री लेते हैं और हम उसकी हिस्ट्री को जो है वो नोट कर लेते हैं और उसके बेस पे हम इंटरव्यू को जो है वो कंडक्ट करते हैं।